नमस्कार, मैं मनीष शर्मा, न्यूज़ 21 देख रहे हैं। बादल स्टेज बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। खबरों की शुरुआत करेंगे खबर आ रही गुना से। मीनाक्षी नटराजन मामले को लेकर चुनाव आयोग की कार्रवाई का को पक्षपातपूर्ण बताते हुए महिला कांग्रेस ने जिला अध्यक्ष सीमा यादव के नेतृत्व में उग्र प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने हनुमान चौराहे से विरोध शुरू किया और बाद में हाट रोड स्थित भाजपा कार्यालय तक पहुंच गए। प्रदर्शन के दौरान महिला कांग्रेस की पदाधिकारी मुख्यमंत्री के नाम चूड़ियां भेंट करने पहुंची, लेकिन किसी भी भाजपा नेता के सामने न आने पर उन्होंने चूड़िया कार्यालय के मुख्य द्वार के सामने सड़क पर फेंक दी। इसके बाद कांग्रेस नेताओं ने केंद्र और राज्य सरकार पर लोकतंत्र की हत्या और संवैधानिक संसाधनों के दुरुपयोग का आरोप लगाया। प्रदर्शन के दौरान भाजपा कार्यालय के सामने मुख्यमंत्री का पुतला दहन करने की कोशिश भी की गई। इस दौरान पुलिस और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच हल्की धक्का मुक्की हुई। पुलिस ने पानी डालकर पुतला बचाने का प्रयास किया, लेकिन प्रदर्शनकारियों ने पुतला जला दिया। घटना के बाद क्षेत्र में राजनीतिक तनाव और गर्मा गया है और माहौल गर्म हो गया है। गुना से विनोद सोनी की रिपोर्ट देख रहे हैं। आज गुना जिला में महिला कांग्रेस के नेतृत्व में समस्त कांग्रेस जनों द्वारा आज हमने माननीय नरेंद्र मोदी जी का पुतला दहन किया गया है। ये पुतला दहन हमें करने की आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि अभी मध्य प्रदेश में राज्यसभा का जो चुनाव था उसमें हमारी महिलाओं को सम्मान देने के लिए कांग्रेस पार्टी ने मीनाक्षी नटराजन जी का नामांकन भरवाया और उसमें पूरी प्रोसीजर जो थी कानूनी उस तरह से पूरी की गई, लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने एक कोई प्राइवेट कंप्लेंट का नोटिस बताकर। गुना से खबर आ रही है जिसमें जिले में मानसून का इंतजार अभी भी बना हुआ है। हालांकि इस बीच रुक रुक कर बूंदाबांदी और हल्की बारिश का दौर जारी है। गुरुवार को शहर में 11.4 मिलीमीटर यानी लगभग आधा इंच बारिश दर्ज की गई। इसके बावजूद उमस और गर्मी ने लोगों को परेशान कर रखा है। गुना का अधिकतम तापमान 39.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है, जो बुधवार की तुलना में 1 डिग्री अधिक है। वहीं रात का तापमान पिछले 2-3 दिनों से लगभग 26 डिग्री के आसपास बना हुआ है। शाम के समय हवा में नमी 97% तक पहुंच जाती है, जिससे कूलर और पंखे भी असर दिखाना बंद कर देते हैं। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले 4 से 5 दिनों में मानसून गुना की ओर बढ़ सकता है। फिलहाल लोगों को राहत मिलने की संभावना कम नजर आ रही है और गर्मी व उमस का असर अभी जारी रहेगा। गुना से विनोद सोनी की रिपोर्ट देख रहे हैं। गुना से खबर आ रही है जहां 3 दिवसीय गुना से खबर आ रही है जहां कलेक्टर किशोर कुमार कन्याल और जिला पंचायत सीईओ अभिषेक दुबे के निर्देशन पर नगर परिषद आरोन द्वारा आयोजित 3 दिवसीय जन कल्याणकार शिविर का सफल समापन हुआ। शिविर का उद्देश्य आमजन को सरकारी योजनाओं का लाभ देकर उनकी समस्याओं का त्वरित निस्तारण करना था। इस दौरान प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, आयुष्मान भारत, सामाजिक सुरक्षा पेंशन और संबल योजना से जुड़े आवेदनों को मौके पर निस्तारण किया गया। समापन अवसर पर डिप्टी कलेक्टर और एसडीएम मंजूषा खत्री ने पात्र हितग्राहियों को योजनाओं का लाभ वितरित किया। सीएमओ दिनेश कुमार सोनी ने नागरिकों से भविष्य में ऐसे शिविरों का अधिक से अधिक लाभ लेने की अपील की। शिविर का संचालन नोडल अधिकारी शेख जिगर खान द्वारा किया गया, जिन्होंने लोगों को विभिन्न जनहितैषी योजनाओं की जानकारी दी। कार्यक्रम में नायब तहसीलदार अमित जैन सहित नगर परिषद का स्टाफ और बड़ी संख्या में नागरिक व हितग्राही मौजूद रहे। शिविर के माध्यम से कई लोगों को मौके पर ही राहत प्रदान की गई। गुना से विनोद सोनी की रिपोर्ट देख रहे हैं। भाजपुर से खबर आ रही है जहां कार्य प्रयाग में हुई घटना के बाद बड़ी संवेदनशीलता और सिख समाज की आंदोलन चेतावनी को देखते हुए उधम सिंह नगर पुलिस पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। एसएसपी अजय गणपति के निर्देशन में चलाए जा रहे ऑपरेशन प्रहार के तहत उत्तराखंड उत्तर प्रदेश सीमा पर स्थित दोराहा बॉर्डर पर सघन चेकिंग अभियान चलाया गया। इस दौरान पुलिस ने आने जाने वाले वाहनों की गहन तलाशी ली और संदिग्ध व्यक्तियों पर विशेष निगरानी रखी। कई वाहनों के दस्तावेजों की जांच की गई और डिक्कियों की भी तलाशी ली गई। यात्रियों से पूछताछ कर उनकी पहचान सत्यापित की जा रही है। अभियान से इलाकों में हलचल देखी जा रही है। सिख समाज द्वारा कार्य प्रयाग प्रकरण को लेकर निष्पक्ष कार्रवाई की मांग और आंदोलन की चेतावनी के बाद सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। क्षेत्र अधिकारी अखिलेश कुमार के नेतृत्व में पुलिस बल लगातार गश्त और चेकिंग कर रहा है। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि कानून व्यवस्था बिगाड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी और निगरानी आगे भी जारी रहेगी। भाजपुर से सलीम रजा की रिपोर्ट देख रहे हैं आप।
रूटीन चेकिंग चल रही है ऑपरेशन प्रयार के तहत। इससे पूर्व भी चेकिंग की जाती है, जस्ट एक नॉर्मल चेकिंग है और कुछ नहीं है, नॉर्मल चेक है। रूटीन चेकिंग चल रही है ऑपरेशन प्रयार के तहत। इससे पूर्व भी चेकिंग की जाती है, जस्ट एक नॉर्मल चेकिंग है और कुछ नहीं है, नॉर्मल चेक है। रूटीन चेकिंग। भाजपुर से खबर आ रही है जहां पे कार्यप्रयाग में हुई घटना को लेकर सिख समाज का आक्रोश लगातार बढ़ता जा रहा है। गुरुद्वारा सिंह सभा भाजपुर के प्रबंधक सरदार कुरविंदर सिंह किंदा ने मामले की कड़ी निंदा करते हुए प्रशासन और पुलिस की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि पूरे प्रकरण में एक तरफा कार्रवाई की जा रही है, जिससे समाज में भारी नाराजगी व्याप्त है। किंदा ने कहा कि न्याय के नाम पर पक्षपातपूर्ण रवैया किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा। उन्होंने प्रशासन से निष्पक्ष जांच कर सभी पक्षों की शिकायतों का सम्मान पूर्वक रूप से दर्ज करने की मांग की है। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि 21 जून तक मामले में क्रॉस मुकदमा दर्ज नहीं किया गया तो सिख समाज बड़ा आंदोलन करने को मजबूर होगा। उन्होंने कहा कि तय से समय सीमा के बाद प्रदेश भर से लोग कार्यप्रयाग पहुंचकर लोकतांत्रिक तरीके से विरोध दर्ज कराएंगे। इस चेतावनी के बाद प्रशासन पर अब समाधान निकालने का दबाव बढ़ गया है और सभी की नजरें आगे की कार्रवाई पर टिकी हुई है। भाजपुर से सलीम रजा की रिपोर्ट देख रहे हैं आप। साध संगत ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਵੀ ਜੋ ਘਟਨਾ ਸਾਡੇ ਕਰਨ प्रयाग साढ़े सिखा ना निहंग सिंह ना हुई, और मैं प्रशासन को बेनती करना चाहता हूं और मुख्यमंत्री को कहना चाहता हूं कि हमारे सिखों की बात सुनी जाए। जाति धर्म का कोई मामला नहीं है। जिन जिन लोगों ने ये काम किया है वहाँ पे प्रवृत्ति लोग और सिख लोग कोई दो नहीं है, एक ही है प्रवास आ रहा हमारा। आज उन्होंने मतभेद किया है, वो सिखों की बात करते हैं, हम नहीं बात करते हैं कि प्रवृत्ति और अलग है और सिख अलग हैं। फतेह साध संगत। खटीमा से एक सनसनीखेज मामला सामने आया, जहां एक महीने पहले संपत्ति विवाद में अर्जनवीस विवेक कुमार की हत्या के बाद अब पीड़ित परिवार ने प्रशासन पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया है। मृतक की पत्नी राधिका वर्मा ने न्याय न मिलने पर परिवार सहित आत्महत्या की चेतावनी दी है। पंजाबी कॉलोनी वार्ड 14 निवासी राधिका वर्मा का आरोप है कि उनके पति की लाठी डंडों से मारकर पीटकर हत्या कर दी गई, जबकि इस मामले में उनकी सास भी गंभीर रूप से घायल हुई। हत्या का आरोप और सचिन और आकाश पर है। पीड़िता का कहना है कि प्रशासन ने 15 दिन के भीतर आरोपियों के अवैध निर्माण को गिराने का लिखित आश्वासन दिया था और नोटिस भी जारी किया था, लेकिन एक माह बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। राधिका ने एसडीएम को पत्र लिखकर जल्द कार्रवाई करने की मांग की और मामले में देरी से पीड़ित परिवार में गहरा आक्रोश और निराशा बढ़ी हुई है। खटीमा से अशोक सरकार की रिपोर्ट देख रहे हैं। साहब ने हमें सोमवार तक का टाइम दिया है कि वो रास्ता क्लियर करवाएंगे ऊपर तक, और पहले भी कहा था, लेकिन पहले भी कुछ नहीं हुआ, थोड़ी सी ही दीवार तोड़ के रह गए, लेकिन अब अनुशासन दिया है कि वो क्लियर करवाएंगे तो, और जल्द से जल्द करवाया जाए। और हमारे बच्चों के लिए भी खतरा है। आज एक वो लड़का पीछे लगा रहता है, मेरे बच्चों को भी धमकी देता है, चाकू लेके घूम रहा था। तो कुछ दिनों पहले यहाँ खटीमा में विवेक नाम के जो अराजनवीस भी था, उसको पीट पीट के उसी के पड़ोसी कोई रिश्तेदार हैं उन्होंने मार दिया था। तो उसी के संबंध में उस दिन उसको अतिक्रमित क्षेत्र को भी हमने अतिक्रमण जेसीबी ला के हटा दिया था। कल भी एक टीम गई थी जो कि क्षेत्र को जितना भी अतिक्रमण था वो हटाया गया। इनकी मांग ये है कि उसका मकान को गिराया जाए। हमारे द्वारा इन्हें बताया गया कि मकान पूरा मकान अतिक्रमित क्षेत्र में नहीं बना हुआ है, जितना अतिक्रमण के अंतर्गत आएगा उसको नगर पालिका में रही मैडम से बात करिए, नगर पालिका से उसे दिखवा करके कटर से कटा के उस क्षेत्र को अतिक्रमण मुक्त कराया जाएगा, जिससे इनका आवागमन सुगम। रायपुर से खबर आ रही है, जहां छत्तीसगढ़ सिख काउंसिल द्वारा गुरु अर्जन देव जी के शहीदी दिवस के अवसर पर जय स्तंभ चौक पर छबील सेवा का आयोजन किया गया। इस दौरान राहगीरों, श्रद्धालुओं और आम नागरिकों को ठंडा मीठा शरबत एवं चना प्रसाद वितरण कर भीषण गर्मी में राहत प्रदान की गई। इस अवसर पर राज्य अल्पसंख्यक आयोग, गुरुद्वारा समितियों और विभिन्न सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे। वक्ताओं ने कहा कि छबील सेवा केवल परंपरा नहीं बल्कि मानव सेवा और भाईचारे का प्रतीक है, जो समाज में प्रेम और सद्भाव का संदेश देती है। रायपुर से ब्यूरो रिपोर्ट।
रायपुर से खबर आ रही है, जहां पामगढ़ में वरिष्ठ कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर चंद्रशेखर खरे ने किसानों को जून माह में खरीफ फसलों की तैयारियां शुरू करने की सलाह दी है। उन्होंने कहा है कि सोयाबीन, अरहर और धान की बुआई के लिए खेतों की तैयारी, साफ सफाई और मेड़ों की मरम्मत समय पर करा ली जाए। साथ ही सब्जी फसलों के लिए पौधारोपण करने और मचान व्यवस्था मजबूत करने पर भी जोर दिया गया। किसानों को फलदार पौधा की रोपाई से पहले गड्ढे तैयार करने तथा पशुपालकों को टीकाकरण करवाने की भी सलाह दी गई है। वैज्ञानिकों ने आधुनिक कृषि ऐप के उपयोग से अधिक उत्पादन और लाभ प्राप्त करने के लिए बल दिया। रायपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। अदर स्टेट बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 21। नमस्कार।